अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास फ्लाइट में कहीं जा रहा हूं, बट यू विल बी अ लिटिल सरप्राइज टू नो कि मैं बैठा हूं रेंज रोवर की एसवी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में, जो सबसे महंगी रेंज रोवर है आज के तारीख में। इसकी प्राइस टिकर इज 5 CR ऑन रोड। तो किस बात के लिए रुके? देखना नहीं चाहोगे इस गाड़ी का रिव्यू? लेट्स गो। So guys, welcome to the Range Rover SV Long Wheel Base। ये गाड़ी की प्राइस है 5 करोड़ रुपए जी। इट कॉस्ट 5 CR ऑन रोड। और ये इतनी महंगी क्यों है? ये SV क्या है, क्या फायदा है ये सब लेने का, सब कुछ आपको बताएंगे एक एक करके। द फर्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज व्हाट इज एसवी। अब ऑटोबायोग्राफी हमने सुना था, वो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी थी, वो लगभग 3 करोड़ की थी। इसका वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना दिया मैंने। अब ये एसवी क्या चीज है? एसवी इज स्पेशल व्हीकल, जहां पे अब जैसे एएमजी होता है, जैसे एएमजी में लोग परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, वैसे आप देखोगे लैंड रोवर इज एन एसयूवी ब्रांड, राइट? तो इस वजह से एसवी स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक डिफेंडर में अगर एसवी आएगा, इट बी मोर अबाउट हार्डकोर ऑफ रोडिंग, इवन हार्डकोर ऑफ रोडिंग। ये रेंज ओवर है, इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। सो यहाँ पे इट्स मोर अबाउट द लग्जरी एस्पेक्ट ऑफ द कार। तो जो एसवी वर्जन है यहाँ पे स्टैंड्स प्योरली फॉर द ऑपुलेंस ऑफ दिस कार। आप यहाँ पीछे बैठोगे, you'll notice there's so much comfort, क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस है। आप आराम से बैठ के जा सकते हो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। एंड एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप ये वीडियो देखने से पहले ना जरा हमारा ओरिजिनल रेंज रोवर का वीडियो देख लेना। वी हैव पुट इन अ फ्यू डेज बैक, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इज द प्राइस डिफरेंस सो मच। वो 3 करोड़ की आती है, ये 5 करोड़ की आती है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का ज्यादा कॉस्ट है। सो व्हाई इज दैट सच अ सिचुएशन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट। यहाँ पे बैक सीट में जो ओरिजिनल रेंज रोवर देखी थी हमने, उसमें आपको जो सीट था, बीच का पार्ट, दैट कुड बी फोल्डेड। मतलब आपके पास एक प्रॉपर आर्मरेस्ट था। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक था, बट आर्मरेस्ट था। When you look at this car, this is a solid closed part। यहाँ पे ये completely closed है, ये fixed है, it cannot be moved। तो पीछे केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 3 people cannot sit at the back। और आप यहाँ आराम से कंफर्ट में बैठ सकते हो व्हाइल द ड्राइवर इज ड्राइविंग। आपकी दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, हीटेड है, वेंटिलेटेड है ना, जिसमें आपको मसाज भी मिल जाता है। एंड साथ में जो आपका थाई सपोर्ट है यहाँ पे, यू कैन एक्चुअली इंक्रीज इट जितना चाहिए आपको एंड जस्ट बी सुपर कंफर्टेबल। देखा आपने कितना ऊपर कर लिया मैंने इसको। तो यहाँ पे मैं एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ एंड दिस इज रियली नाइस। मतलब द ड्राइवर कैन ड्राइव द कार एंड आई कैन सिट एट द बैक, एंजॉय। मैं अपना काम कर सकता हूँ। हाउ कैन आई वर्क हियर एट द बैक? मेरे पास एक टेबल दी गई है जिसे मैं इजीली पुल आउट कर सकता हूँ। आई कैन ओपन इट, पुल इट बैक। बाय द वे, एवरीथिंग इन दिस कार इज कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। एसवी में कस्टमाइजेशन इज द की। सो योर टेबल कैन बी ब्राउन, इट कैन बी वाइट। योर आपकी जो सीट्स है उसका इंटीरियर कैन बी वाइट। यू कैन चेंज द कलर एज पर व्हाट यू वांट, एज पर जो उनके ऑप्शंस है। तो आपको एक पूरी तरह कस्टमाइज्ड रेंज रोवर मिल जाएगी। और ये जो मैंने टेबल निकाली, दैट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग। तो मैं इसे इलेक्ट्रिकली निकाल सकता हूं एंड आई कैन पुट इट बैक इलेक्ट्रिकली डाउन एज वेल। अब काफी सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा, हमने बात की, रियर पैसेंजर्स के पास कप होल्डर्स आते हैं, ये रहता है, वो रहता है। यहाँ पे यू विल सी द होल थिंग। आपको कहीं पे भी कप होल्डर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यू कैन नॉट सी अ कप होल्डर एनीवेयर। इनफैक्ट आप नीचे भी यहाँ देखोगे, यहाँ कप होल्डर नहीं है। आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है और इधर अंडरनीथ आपके पास एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। बट यार, इतनी महंगी गाड़ी, इफ यू आर सिटिंग एट द बैक, व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग? लेट्स से आप स्टारबक्स ही पी रहे हो, समथिंग चीप। 5 करोड़ की गाड़ी वाला पी लेगा कभी तो। सो यू हैव अ कप स्टोरेज स्पेस। आप ये बटन दबाओगे एंड हियर पॉप्स आउट योर कप होल्डर्स। ये थोड़ा अनफेयर है खाली कप होल्डर आपको मिले यहाँ पे, राइट? यू ऑल्सो गेट अ फ्रिज जिसे आप खोल सकते हो। आप यहाँ अपनी शैंपेन रख सकते हो। यू कैन कीप इन योर ग्लासेस, शैंपेन ग्लासेस। तो ये एसवी बैजिंग के साथ आते हैं और यहाँ पे ये इजीली फिट हो जाते हैं, यानी कि
दे विल नॉट fall easily. They are fixed. ऐसे नहीं कि ढीले, they have not gone in properly. They are going in perfectly on the inside. है ना, बहुत ही कूल. सो ये ग्लास भी है, यहाँ पे आपकी बॉटल भी बैठ सकती है क्वाइट इजीली. सो यू गॉट अ लॉट ऑफ कंफर्ट, मतलब ना अटेंशन टू डिटेल. यहाँ वो हर चीज को इतनी बारीकी से देखा गया है दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सिट एट द बैक. अब यहाँ पे पीछे बैठ के मैं काफी अपनी प्राइवेसी भी कंट्रोल कर सकता हूँ. जैसे जो मेरे ब्लाइंड्स है, इसे खोल सकता हूँ. मैं दूसरे साइड के ब्लाइंड को भी इसी साइड से खोल सकता हूँ बाय स्विचिंग इट टू दैट साइड एंड ओपनिंग दैट ब्लाइंड. मैं अपना जो सन रूफ है उसे भी बंद कर सकता हूँ विद द टच ऑफ अ बटन यहाँ पे भी. एंड यहाँ जो मेरा मेन टच स्क्रीन बटन है उस पे भी हो सकता है. एंड ये एग्जैक्टली बता रहा है कि सनरूफ अभी कितना बंद हुआ है और कितना बंद हो रहा है. सो आई कैन कंट्रोल दैट ऑल्सो टच स्क्रीन से भी. और यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे अगर मैं बैठता हूँ तो राइट साइड के डोर पे जो कंट्रोल्स है उससे सारी चीजें इजीली कंट्रोल की जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब यहाँ पे पीछे मैं सारी लाइट्स कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे लाइट का कलर व्हाइट चाहिए या ऑफ व्हाइट चाहिए, वार्म कलर चाहिए, मुझे लाइट की इंटेंसिटी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए ऑन बोथ द साइड्स. और साथ ही में जो गाड़ी में एम्बियंट लाइट कलर्स है उसे भी मैं यहाँ पीछे बैठे बैठे सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ क्वाइट इजीली. पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है. सो दैट स्क्रीन कैन एक्चुअली बी स्विच्ड ऑन फ्रॉम हियर. चले जाते हैं यहाँ पे, रियर स्क्रीन ऑन करते हैं. ऑन कर दिया रियर स्क्रीन मैंने. एंड अब मैं इसे एक्सेस कैसे करूँ, टच स्क्रीन तो है ये पूरा. सो इन दैट केस मुझे सिर्फ अपनी सीट को वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे रीसेट करता हूँ. इससे क्या होगा, अगर आप नीचे देख रहे हो तो you'll नोटिस कि सारी चीजें फोल्ड होती जा रही है, सब कुछ. ये सीट भी पीछे आते जा रही है. इट्स कम बैक एंड यहाँ पे माई स्क्रीन इज हियर. अब मुझे सिर्फ एक बार ये रुक जाएगा. इसे एक्टिवेट करना है. आई कैन चेंज वट एवर आई लाइक. तो सेटिंग्स में जाके आई कैन चूज हेडफोन्स भी है यहाँ पे मेरे पास विच आई कैन यूज. लैंग्वेज चेंज करना है, स्क्रीन टाइम आउट, सिस्टम रीसेट, क्विक कुछ चेंज करना है, स्क्रीन ऑफ करना है फॉर एग्जांपल. तो ये सब कुछ मैं इधर पीछे बैठ के इजीली कर सकता हूँ. फ्रंट सीट्स पे हम आ गए हैं. यू विल नोटिस कि पीछे की जो सीट्स थी वो बेज कलर की थी और फ्रंट में आपको जो सीट्स आ जाती है दे आर ब्राउन इन कलर. वैसे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ कंप्लीटली दिया गया कि यू कैन चूज एंड पिक कैसे आपको कलर्स चाहिए फ्रंट एंड रियर के, एंड दैट्स ऑल अप टू यू. वैसे आप लॉजिकली सोचिए, कमेंट्स में मुझे बताना कि व्हाई वुड एनीवन पिक अ लाइटर सीट एट द बैक एंड फ्रंट में वो डार्कर शेड क्यों चूज करने वाला. सो अब देखते हैं इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड. रेंज रोवर हमेशा से एक क्लासिक लुक देता है गाड़ियों में, एंड दैट लुक इज कंटिन्यूड ओवर हियर आल्सो. सो क्लासिक लुक में आपको एडवांटेज आता है कि आज अगर 20 साल बाद ये इंटीरियर में आप बैठ के देखोगे, यू विल नॉट फील कि हाँ यार ये गाड़ी काफी पुरानी लग रही है, क्योंकि काफी सारे ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जो कुछ 2 4 5 साल चलते हैं, बट जो क्लासिक लुक रहता है ना, दैट्स देयर फॉर एवर. एंड हर जनरेशन में रेंज रोवर कोशिश कर रही है कि हम अपने बटन्स को कम कर दिया, और इस बार उन्होंने कहा कि हमने इस बार भी बटन्स को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है गाड़ी में. तो पहले आपके पास बहुत सारे बटन थे, अब एकदम हाफ हो गए हैं द नंबर ऑफ टोटल बटन्स इन द कार. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं. यू गेट दिस रियली नाइस सॉफ्ट टच स्टीयरिंग फील. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं जिससे विच कैन बी एक्चुअली कस्टमाइज. तो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ आई कैन कस्टमाइज इट, आई कैन गेट एवरीथिंग. जो आपने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ आ गया, तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो. राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर योर एडास, योर हीटेड स्टीयरिंग व्हील. तो अब ये स्टीयरिंग व्हील हीट अप हो जाएगा क्योंकि बारिश है, मैं भीग के आता, इन दैट केस आई कैन होल्ड द स्टीयरिंग व्हील एंड इट विल गिव मी दैट वार्मथ. मोर यूजफुल फॉर स्नो. ओके, लेट्स लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. आपका जो क्लस्टर दिया गया है इज कंप्लीटली डिजिटल एंड एचडी. बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है इसका. यहाँ पे आई कैन गो एंड चेंज माई डिस्प्ले लेआउट ऑल्सो. तो अगर मेरे को मैप्स नहीं चाहिए, आई वांटेड टू बी फोकस्ड वेयर आई गेट एवरीथिंग, आपको ऑप्शंस ये यू कैन जस्ट कीप ऑन चेंजिंग. और आपको लेफ्ट साइड का पैनल चेंज करना है, राइट का चेंज करना है, डिस्प्ले लेआउट चेंज करना है, हेड्स अप डिस्प्ले का डिस्प्ले चेंज करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए. फील फ्री, कंफर्टेबल, आपको जैसे भी चाहिए you can use it accordingly. जी हाँ, it's quite easy to use it that way. सेंटर पे आते हैं टूवर्ड्स द टच स्क्रीन. इट्स अ मैसिव साइज स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है. आई थिंक बाकी सारे ऑटोमेकर्स में ऐसे गया कि वो अब स्क्रीन एक पीस बन गई है, बट यहाँ पे लैंड रोवर में यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स क्वाइट सिंपल. आपकी ऑफ कोर्स टच स्क्रीन इज इजी टू ऑपरेट.
वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले आ जाता है, एंड यू कैन कंट्रोल मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम दिस। मतलब आपको नेविगेशन ऑन करना है, यू कैन कीप द नेविगेशन ये फॉर्मेट में भी रख सकते हो। अगर आपको रेगुलर मैप्स फॉर्मेट में भी रखना है तो आप मैप्स में से रख सकते हो, यू कैन चेंज इट दैट वे ऑल्सो। सो आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ना काफी सारे इस गाड़ी में दिए गए, विच मेक्स इट वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल फॉर यू। सो अब मैं सैटेलाइट मैप को ऑफ करके डिफॉल्ट मैप कर देता हूँ, एंड मेरा मैप चेंज हो गया यहाँ पे। वैसे आप यहाँ पे जाओगे, आई वॉन्ट टू शो यू दिस फीचर फॉर श्योर। सो आपके पास एयर क्वालिटी का फीचर आता है, जहाँ पे इट्स शोइंग कि बाहर 61 का है, इनसाइड द कार इट्स ओनली 2। तो अगर मैं इसको प्योरीफाई बंद कर देता हूँ, प्योरीफाई ऑन कर देता हूँ, तो ये और तेजी से it starts to clear the air, it gives me ionization on off कर सकते हो। एंड राइट नाउ गाड़ी के अंदर का जो कंडीशन है इस 2 पे, विच इज ऑन दिस थिंग, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल। और एक्सटीरियर का जो है वो यहाँ पे इंटीरियर का ग्रीन पे है। सो बाहर का भी क्लाइमेट क्लियर है बिकॉज इट्स मॉनसून टाइम, एंड यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स हियर। आप अपने वेंट्स का स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो फ्रॉम दिस थिंग ओनली। एंड आपके पास क्लाइमेट में यू वांट टू चेंज थिंग्स, दैट्स आल्सो क्वाइट पॉसिबल। ऑफ कोर्स यू कैन चूज सॉन्ग्स, यू कैन चूज लॉट मोर थिंग्स। आप अपनी हाइट चेंज कर सकते हो गाड़ी की। सो अगर आपको किसी को चढ़ाना है हाइट, तो रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे गाड़ी की हाइट। फिर अगर मैं इस पे ऑफ रोड पे जाके 2 पे जाता हूँ, तो गाड़ी की हाइट काफी बढ़ जाती है। इसकी वेटिंग कैपेसिटी गाड़ी की ना ऑलमोस्ट 1 मीटर की है, विच इज क्लोज टू 3 फीट। यानी कि आप पानी में से गाड़ी ले जा सकते हो, लगभग 3 फीट पानी। फिर इफ यू गो टू ड्राइव, यहाँ पे भी आपको बहुत चीजें दी गई है। सो जनरली कैसे आपका ESP ऑन और ऑफ का एक बटन रहता है, यहाँ पे इट्स विद इन द स्क्रीन। ऑटो ब्रेक होल्ड ऑन ऑफ रख सकते हो। आप इंजन स्टार्ट को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, बेसिकली जो सिग्नल पे रुकते हो। सो यू गेट एवरीथिंग हियर विच इज क्वाइट एक्सेसिबल फॉर यू। 4x4 में भी आपको अगर कुछ करना है स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। वॉट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार इज द कैमरा। अब यहाँ पे कैमरा जो गाड़ी की क्वालिटी दी हुई है, दैट इज फैंटास्टिक। साथ ही में लुक एट दिस, ये आपको बता रहा है कि आपका करंट ऑल्टीट्यूड क्या है, वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वाटर वेटिंग फिलहाल 0.9 मीटर्स है, लाइक आई सेड इट्स जस्ट अंडर अ मीटर। आपके पास और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। सो यू कैन गो ऑफ रोड, एंड यहाँ पे आप अपने टेरेन रिस्पॉन्स को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स गो टू कैमरा। सो राइट नाउ आप ऑफ रोड कंडीशन पे हो, तो आपको दोनों साइड का दिखा रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, आप इसे कैसे चला सकते हो। यहाँ देख रहे हो, हियर यू कैन सी अंडर द कार ऑल्सो। तो अगर आप कहीं ऑफ रोड जा रहे हो और आपके नीचे पत्थर आने वाला है बड़ा, इट विल शो दैट टू यू ऑल्सो। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक फीचर टू हैव इन द कार। ऑन रोड पे अगर हम कर देते तो इट ओपन्स अप लाइक अ रेगुलर कैमरा, 360 पे डाल दिया, एंड आप यहाँ पे इसे इजीली स्पिन कर सकते हो, एंड यू कैन चूज डिफरेंट मोड। तो अगर मैं फ्रंट से देखना चाहता हूँ तो मैं फ्रंट से देख लूंगा, मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ आई कैन सी इट फ्रॉम द बैक टेल। मैं फ्रंट का देखना चाहता हूँ व्यू खाली, इफ आई वांट टू सी द फ्रंट सेंटर व्यू, तो ये सारी चीजें आपको दिखा सकता है, जिससे आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। टच स्क्रीन के नीचे आपको आ जाता है 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ये काफी मिनिमलिस्टिक है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ टायर जो करंट जो है टेम्परेचर दिखा रहा है। पुल करूंगा इसको तो आ जाएगा आपका फैन स्पीड, एंड और नीचे और एक बार पुश करूंगा इसको तो आपका आ जाएगा बेसिकली सारा कंट्रोल्स फॉर द हीटेड एंड कूल्ड सीट्स। अच्छा, वैसे बाय द वे हीटेड एंड कूल्ड सीट्स ना आप यहाँ टच स्क्रीन से भी डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो इफ यू हैव टू, क्योंकि आपके पास यहाँ सीट्स दी गई है। तो आपका सीट्स यहाँ पे आ जाता है ना, आपके पास मसाज है, हीट एंड कूलिंग भी है, सीट एडजस्टमेंट भी है, प्लस यू गेट अ लॉट मोर कि अगर आप पीछे बैठे और आपको आगे आगे बैठे और आपको पीछे की सीट एडजस्ट करनी है, अब ये दिखा रहा है ये सीट खाली है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रंट सीट। यहाँ से फ्रॉम द स्क्रीन में चारों सीट्स को एक्चुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस एलिमेंट। ये कंप्लीट सिरेमिक आपको फिनिश यहाँ मिल जाता है। वैसे आपको जो रेगुलर वाली रेंज रोवर आती है उसमें आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ लेदर पार्ट था, एंड मुझे वो लेदर का फील यहाँ ज्यादा पसंद है देन दिस सिरेमिक। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हाउ दिस सिरेमिक लुक्स। ये जो दूसरे कलर्स में आता है, मे बी आई डोंट लाइक दिस कलर स्पेसिफिकली, बट जो इसमें दूसरे कलर ऑप्शन आते हैं उसमें शायद ये ज्यादा बेहतर लगे। बट सिरेमिक समवेयर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। मेरे हिसाब से जो रेगुलर आपको लेदर दिया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। ओके, यू गेट स्टोरेज अंडरनीथ, यहाँ पे यू गेट सिगरेट लाइटर,
प्लस यहाँ पे और पीछे आओगे तो यू गेट कप होल्डर, कप होल्डर के साथ यू गॉट मोर देन सफिशिएंट थिंग्स यहाँ पे। अब इफ आई ओपन दिस, आपके पास यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है, कूल्ड ज्यादा फ्रिज आता है, एंड इट्स क्वाइट डीप, मतलब एकदम डीप तक जाता है। वैसे ये गाड़ी की चाबी है तो ये रेगुलर रेंज रोवर की चाबी ही है, इसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन, हेडलाइट और हैजर्ड है, लेकिन पीछे एसवी की बैजिंग भी आ जाती है इसको। एंड बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो है और नीचे खुलता है, नीचे आपके पास और स्टोरेज स्पेसेस दी गई है, और यहाँ पे आपके पास एक टाइप सी और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। ऑलराइट, ग्लव बॉक्स यहाँ पे दो आते हैं, तो आपको यहाँ पे दोनों एरोस दिए हुए हैं। अगर आप ऊपर वाला खोलते हो, यू कैन सी दिस इज द स्टोरेज ऑन दैट टॉप वन। ओके, बंद कर देते हैं, नीचे वाला खोलते हैं, एंड नीचे आपके पास और एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। सो यू हैव टोटल 2 स्टोरेज स्पेसेस इन द ग्लव बॉक्स। ओवरऑल काफी बढ़िया है। ऑलराइट, ये एक और एक लैंड रोवर का फीचर है कि आपके पास मिरर तो यहाँ आ जाता है, बट अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ फुल कैमरा पीछे से एक्टिवेट हो जाता है। प्लस यू गॉट द सेटिंग्स कि आपको कुछ चेंज करना है, लाइक यू वांट टू डिम इट, यू वांट टू ब्राइटन इट। इवन आपके पास ब्राइटन अलावा यू कैन इवन चेंज द, ऊपर देखना है आपको और थोड़ा नीचे की तरफ चाहिए ये। There's a lot of adjustments available here. So ये आपके लिए एक और एक फीचर दिया गया, and of course you get this big massive sunroof इसमें, जिसे आप completely close भी कर सकते हो with a just touch of a button. ऑलराइट, बात करते हैं इसके फ्रंट सीट्स की। इसकी सीट्स जो है काफी वाइड है, आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन सीट पे। मतलब अगर आपको अपनी सीट का बोल्स्टरिंग बढ़ाना है या कम करना है, यू कैन इजीली डू दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप इसे नैरो कर सकते हो, आप इसको वाइड कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी टू डू दैट एंटायर थिंग। एंड आप चाहे तो जैसे फ्रंट सीट है, इसको भी आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। सो इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कार, एंड यू कैन इजीली अचीव दैट। और आपका जो हेडरेस्ट है उसे भी आप एक्चुअल में ऊपर नीचे नीचे कर सकते हो, एंड साथ ही में आपको ये ऑप्शन है वेर यू पुल इट अहेड, या आप इसे पीछे भी ले जा सकते हो क्वाइट इजीली। तो आपको ये भी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, वेर योर सीट कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड। एक चीज मुझे ऑफ लगी इज दिस थिंग। अब ये जो है इज द हेरिटेज, हर लैंड रोवर में आता था, डिफेंडर, डिस्कवरी, सारी जो पुरानी गाड़ी है उन सब में आता था, और इससे आपका आर्मरेस्ट लॉक होता था। अब यहाँ पे आपके पास ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है, जबकि आपके पास एक फुल प्रॉपर बड़ा आर्मरेस्ट भी यहाँ मिल जाता है। तो शायद इसे डिसकंटिन्यू किया जा सकता था, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स लेगेसी इज देयर, बट द फैक्ट इज अगर इसका यूटिलाइजेशन आज नहीं है, दिस कैन जस्ट गो अवे। एंड बाय द वे, अगर आप हीटेड सीट्स ऑन करते हैं तो आपका ये लेदर भी हीट अप हो जाता है। Now it's time to drive the car. So let's switch it on and go. So what is this Range Rover all about? मतलब ये SV में कुछ फर्क है in terms of drive? नहीं. There's no differentiation in the drive aspect of the car. It's the same. But ये Range Rover जो है, is it fun to drive? Is it fast to drive? Engine options क्या है? Let's answer everything. तो V6 चाहिए, V8 चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, यू गॉट एवरीथिंग ओपन, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ पेट्रोल मिलता है या सिर्फ डीजल मिलता है या सिर्फ हाइब्रिड मिलता है। यू गेट एवरीथिंग ओपन, एंड अलग अलग पावर रेंज पे आते हैं। बट इफ यू बाय द हाइब्रिड विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, आप लगभग 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो ओवर अ रेगुलर डीजल इंजन। सो आपका जो ओवरऑल कॉस्टिंग है गाड़ी का, वो काफी बढ़ जाता है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, यहां मैं बैठा हूं इन दिस कार, अब फिलहाल मैं एकदम हाइट पे नहीं बैठा, आई एम सिटिंग एट अ नॉर्मल हाइट। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं तो मैं ग्लॉस्टर से थोड़ा ऊंचा जाऊंगा, जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव। तो ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर उससे थोड़ा ऊंचा जाऊंगा, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा इन हाइट। अब व्हाट इज द रेंज रोवर मेड फॉर? अब यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलता है, ऑफ कोर्स यू गेट गुड परफॉर्मेंस। अगर मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ, आई डू गेट पुश बैक इन द सीट। But the point I'm trying to make here is this is not a performance oriented car. क्या आप इसमें 100 जा सकते हो, 150, 200 पे जा सकते हो, you can easily do that. But it's not made for that kick in the pants kind of feel. तो अगर आप एक्सीलरेट करते हो इसमें, आपको पिकअप मिलता है, बट वो जो स्पोर्टीनेस काफी लोग चाहेंगे वो ये गाड़ी में नहीं मिलेगा। बिकॉज इसका जो मेन फंडामेंटल है कि हम लग्जरी पहले देंगे, कंफर्ट पहले देंगे, उसके बाद सारी चीजें ऐड होगी। तो आपको पिकअप अच्छा मिलेगा, बट बिना कॉम्प्रोमाइज किए आपके कंफर्ट पे। सो यहाँ पे इसे ऐसे बनाया गया। हाँ, अगर आपको एकदम वो स्पोर्ट्स कार वाला फील चाहिए, लाइक ग्रेट हैंडलिंग चाहिए, तो आप रेंज रोवर स्पोर्ट की तरफ जाओ। दैट इज व्हाट इट इज मेड फॉर। वहां पे स्पोर्टीनेस, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग,
गुड ऑफ रोड केपेबिलिटी, ऑफ रोड केपेबल ये गाड़ी भी है, बट नॉट द लॉन्ग व्हील बेस। द रेगुलर रेंज रोवर इज अ बेटर ऑफ रोडर, क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस में आपको लेंथ बढ़ जाती है। सो आई एम नॉट गेटिंग इन द टेक्निकलिटीज, बट एक सिंपल बता रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन कम्स, रेंज रोवर चलाने को कैसी है? इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इट्स क्वाइट नाइस एंड लाइट टू ड्राइव। स्टीयरिंग व्हील एकदम लाइट है, इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव, और आपको गाड़ी में ऑलराउंड इंसुलेशन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत टायर नॉइज एविडेंट है इस गाड़ी का। आई एम ड्राइविंग, ऐसे नहीं कि मैं कोई कंक्रीट रोड पे चला रहा हूँ या मैं 150 की स्पीड पे चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग नॉर्मली, बट आई कैन लिसन टू द टायर नॉइज इन दिस कार। सो ये चीज क्वाइट एविडेंट है इसमें कि आपको टायर नॉइज बहुत सुनाई देता है। अदर देन दैट इट्स अ वेरी क्वाइट कार। आई मीन, रेन ड्रॉप पड़ रहे, गौर से सुनोगे तो आपको सुनाई देगा, वरना आपको पता भी नहीं चल रहा कि बारिश एक्चुअली हो रही है। अदर एस्पेक्ट, क्या इसमें बॉडी रोल है? ऑफ कोर्स इसमें बॉडी रोल। अगर मैं टर्न करता हूँ, द कार फील्स दैट बिगनेस, और वो आपको बॉडी रोल फील होता है। बट इज इट नर्वस? नहीं, इट्स नॉट नर्वस एट ऑल। एकदम कंफर्टेबली आप इसे पूरा दिन भी चलाओगे, यू विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ ड्राइविंग दिस कार। रेंज रोवर को सिटी में ड्राइव करने को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट। मैं अभी एक टाइट लेन में चल रहा हूँ, बारिश हो रही है। दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर मोस्ट पीपल, कि बारिश में रोड छोटा, विजिबिलिटी कम, तो कैसे कोई चलाए, टर्न कैसे ले। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्चुअली, क्योंकि इसमें आपको रियर स्टीयरिंग आता है, विच मीन्स अगर मैं टाइट लेन में टर्न करता भी हूँ, जनरली यहाँ से हमारी हैचबैक्स एक और मीडियम साइज की एसयूवीज टर्न हो जाती है, एंड रेंज रोवर हैज टर्न। जी हाँ, एक 5 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी ने यहाँ टर्न किया है। यहाँ पे दूसरी जो बड़ी साइज की एसयूवीज है, 700 हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ये सब नहीं घूमती है, और ये गाड़ी घुमा दी हमने बारिश में क्वाइट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे ईज ऑफ ड्राइविंग मिल जाती है, एंड वी वांटेड टू शो इट यू इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन राइट नाउ, और वो हमने करके बताया आपको कि कैसे आप इजीली एक रेंज रोवर को चला सकते हैं विद इन द सिटी। और जैसे ही आप वापस हाईवे पे आ जाते हैं, यू गेट दैट रियल इजी ड्राइविंग फंडामेंटल। आप बहुत हाइट पे बैठे हो, आपको रोड पूरा दिख रहा है, बॉनेट के एजेस दिखाई दे रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ड्राइव। आप इसे आराम से गेट यूज्ड टू इट हो सकते हैं। पार्क करने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा, बिकॉज द कार इज वेरी लॉन्ग इंडीड, बहुत ज्यादा लंबी है। अब हमने आपको इसका एक्सटीरियर डिजाइन भी नहीं दिखाया। नाउ इट्स टाइम टू शो यू हाउ डज द कार लुक फ्रॉम द आउटसाइड। एक्सटीरियर स्टाइलिंग में भी काफी सारे डिफरेंशिएशंस है, व्हिच इज क्वाइट एविडेंट। एक्सटीरियर में नया ग्रिल आ गया है, यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ इट, यू कैन इवन कस्टमाइज के आपको जो ग्रिल के अराउंड कलर्स चाहिए, यू कैन चेंज दैट टू। हेडलैम्प्स वही है एज इट इज इन द रेगुलर रेंज रोवर। एलईडीज बहुत बढ़िया थ्रो, और साथ ही में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके जो फॉग लैम्प्स है, अनलेस यू गो डाउन एंड लुक एट इट, आपको दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि वो बहुत ही लो दिए गए। ऑलराइट, जैसे हम साइड की तरफ बढ़ते हैं, ये गाड़ी काफी लंबी है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ चेंज हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू गेट दैट ऑप्शन टू कस्टमाइज। आप अपने टायर साइज को कस्टमाइज कर सकते हो। आपको 21 इंच चाहिए, 22 इंच चाहिए, 23 इंच चाहिए, सो यू कैन कस्टमाइज द टायर साइज यू वांट। अगर आप ज्यादा खराब रोड्स पे जाते हो, माय रिकमेंडेशन इज सिंपल, गो इन फॉर 21 इंच, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा बेटर टायर की लाइफ मिलेगी। हाँ, अगर आप सिटी के अंदर चलाते हो, 22 और 23 इंच लाइक दिस should work out absolutely perfect। साथ में जो साइड एलिमेंट है, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रेंज रोवर का ये एक सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट है, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया, और इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन चेंज द कलर दैट यू वांट इट फॉर। यू गेट अ लॉट मोर कस्टमाइजेशंस। आपको रूफ कलर करना है, नहीं, यू वांट इट ब्लैक, यू वांट द बॉडी कलर, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशंस इसमें अवेलेबल कराए गए हैं विथ रिगार्ड्स टू डिजाइन ऑफ व्हील्स, कलर्स। देखिए, ये गाड़ी जो ना इज कंप्लीटली कस्टमाइज। ये जो प्राइस बढ़ रही है, उसमें आपको मेजर एडवांटेज आ रहा है कि यू कैन पिक एंड चूज ईच एंड एवरीथिंग इन द कार, कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो मिसिंग है। That's what this car is all about. This SUV rather is all about. So tailgate से अगर आप देखोगे, again it's quite similar, not much of a differentiation. Tailgate opening is again quite similar जो पहले थी, but there is one major change that has happened यहाँ पे। So जब आप ये tailgate खोलते हो, you will see that there is a seat जो आपको Range Rover में आती है, पर इसमें you get this option कि आप इसे यहाँ लगा दीजिए, and you can just use this seat for your comfort, and इधर पीछे बैठ के यू कैन एंजॉय द व्यू। और यहाँ पे पीछे 2 स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, जिससे आप म्यूजिक सुन सकते हो, और बाकी की गाड़ी बंद है। यू डोंट हैव टू कीप द कार रनिंग, यू कैन स्विच ऑफ द कार, यू कैन लॉक द कार। यहाँ पे आराम से पीछे बैठ सकते हो, यू कैन एंजॉय द व्यू, जो भी आपका व्यू रहेगा, म्यूजिक सुन सकते हो। एंड अगर आपको सीट ऊपर नीचे करनी है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया टू लोअर योर सस्पेंशन ऑल्सो।
तो आपकी सस्पेंशन भी यहाँ लोअर हो जाएगी या रेज हो जाएगी एज यू प्रेस दैट बटन। है ना, बहुत ही कूल चीज। आई लव दिस थिंग एट द बैक। व्हाट इज योर ओपिनियन? ऑलराइट, तो टेलगेट प्रेस करने से दोनों साथ में बंद हो जाते हैं। अब द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज दिस एसवी ऑल अबाउट? लाइक आई सेड, ये पूरी कस्टमाइज्ड कार है। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड पहले ऑटोबायोग्राफी यूज्ड टू बी द टॉप लाइन, बट रेंज रोवर सेड कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वी हैव टू गिव यू मोर ऑन व्हाट यू वांट, एंड वहां पे एसवी वाज बोर्न। तो इसमें लॉन्ग व्हील बेस एंड शॉर्ट व्हील बेस दोनों ऑप्शंस आते हैं। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, you've got all the works, whichever you want to choose, you can choose as per your requirements. अब आई नो आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली विच कार टू बाय। आई मीन रेंज रोवर में अगर आप देख लोगे देयर आर लाइक 20-30 ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट शुड आई बाय? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर आपको मारुति लेनी है या लैंड रोवर लेनी है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? आपको सिर्फ जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। वो आपको गाइड करेंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आप जब कार सेल्समैन के पास जाते हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं, हाँ हमारी गाड़ी अच्छी है, इसमें ये अच्छा है, उसमें वो मिसिंग है। तो वो दूसरों की गाड़ियों में सिर्फ गलतियां दिखाते हैं और अपनी गाड़ियों के स्ट्रेंथ्स बताते हैं। हियर वी आर वेरी न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जो आपको एक सही एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। एंड मोर देन दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट रोजाना ला रहे हैं एंड वी आर गेटिंग एज पर व्हाट यू रिक्वेस्ट। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।